यात्रा जो शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही है, सबसे पहले हम ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और समाज को एक दिशा देने का काम किया। आज पूरा समाज इन शहीदों की बदौलत स्वतंत्रता की सांस ले रहा है और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे भाई बहनों में उत्साह है, उसको देखकर ये लगता है कि स्वतंत्रता की मुहिम अब भी अच्छी चल रही है, जिसमें लोगों का संदेश है कि आप आगे बढ़ जाओ और हम तिरंगे के साथ आपके साथ साथ चलेंगे। आज ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? आज ये हमारे शहीद स्मारक से लेके और घंटाघर चौक से होते हुए सराय चौपटा, बिचड़ा बाजार, जैन चौक और उसके बाद सर्कुलर रोड पे जाके कृष्ण प्रणामी मंदिर में इसका यात्रा का विश्राम। तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा है कि हर एक आदमी की कोई न कोई व्यवस्था पार्टी ने की है, जो पूरे समाज में भी एक इसका संदेश गया है। आज पुलिस के माध्यम से, बच्चों के जो एनसीसी के माध्यम से यहाँ पे जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ कि देश की भक्ति के लिए कोई भी काम व्यक्ति आगे आता है तो हम उनका सम्मान करते हैं। एक दिन की बजाय 4 दिन यात्रा निकाली गई, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कहीं बात करें या फिर अन्य के लिए कितना इसका फायदा मिलेगा लोगों को? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति हमारे सभी समाज में 36 बरादरी के रोम रोम में बसी हुई है और उसको उजागर करने के लिए लोगों का मन चाहिए था। जो 4 दिन की यात्रा पूरी तरह से अपना भव्यता लेके आगे बढ़ रही है, पूरा समाज और देश इस यात्राओं से लाभान्वित होगा और देश के सभी वर्गों में एक उत्साह का वातावरण जागृत होगा कि हमारे शहीदों का जो बलिदान इस देश के लिए हुआ है वो सर्वोपरि है, उसको लेके हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। तिरंगा 78वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस तरह के आयोजनों को लेकर? आप इसको मात्र आयोजन मत मानो। कितनी बड़ी कुर्बानी के बाद, कितने सालों के बाद कितने लोग शहीद हुए, तब जाके आपने जिस तिरंगे का आप जिक्र करते हो, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें जो रंग है वो यही दर्शाता है कि सुख शांति और समृद्धि के लिए ये देश एक रहे, आगे बढ़े। और क्योंकि आज का हालात देश और दुनिया में सबको नजर आ रहे हैं, अगर आपका ये तिरंगा थोड़ा सा भी झुक गया तो पड़ोस के देशों में आप हालात देख रहे होंगे। और केवल अड़ोस पड़ोस नहीं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अरबियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, क्या हालात हैं सबके सामने हैं, सबके सामने हैं। और हम याद केवल इसलिए करते हैं चीज़ों को, इस झंडे को पाने के लिए, और उसके बाद कितने ज़्यादा कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर जिस प्रकार से कत्लेआम तब से लेकर आज भी कहीं ना कहीं ये जो आग है सुलग जाती है। इन चीज़ों को रोक के हम इस झंडे की कसम खा के आगे बढ़ें, ये तिरंगा यात्रा केवल यही दर्शाती है। क्योंकि कल हमारा 15 अगस्त है और हम पिछले कई दिनों से सारे प्रदेश में, बल्कि सारे देश में, और 142 करोड़ की जनसंख्या, छोटे बच्चे, पढ़े उड़े, अनपढ़, व्यापारी, कर्मचारी, आम आदमी, सारे लगे हुए हैं इस तिरंगे के लिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप नुमाइंदगी करते हैं इस इलाके की। ये इलाका दक्षिणी हरियाणा का अर्धमरुस्थलीय इलाका है। आपको लगता है कि वो लक्ष्य है, वो गोल जो अचीव हो पाए हैं, जितने लक्ष्य जो है भारतीय संविधान में रखे गए थे, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जिनका जिक्र किया गया है? आप संविधान की हर बात को पूछ रहे हो कि वह संविधान की हर चीज़ पूरी होगी? अभी कई % हुई है? जिस चीज़ को हम लेके चले थे, मैं नहीं मानता कि अभी तो बहुत समय लगेगा। संविधान के मुताबिक कोई नहीं चल रहा। संविधान के हिसाब से अगर कोई चलेगा तो फिर आप और हम सबसे पहले टेलीफोन करते हैं, ये काम कर दे। सेम पोजीशन अधिकारियों की है, कुछ ट्रांसफ़र की हो, क्राइम की बात हो, किसी को बेनिफिट देने की बात हो, संविधान तो ये नहीं कहता।
मैं 2047 नहीं तक मानता कि संविधान को हम बहुत मुश्किल, जो भी स्टेट या देश कोशिश करती है लागू करने की, तो वो वोट खिसक जाता है। हम लालची हैं वोट के, और ये लालच जब तक नहीं छूटेगा तब तक हम संविधान को पूर्ण रूप से हम उसकी पालना नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बात कही एमपी साहब। 2047 तक क्या उसको तमाम चीजों को कर लिया जाएगा? विकसित भारत का आप सपना देखने की बात आने आने वाला समय कैसा होगा ये कोई मैं कह नहीं सकता। कोशिश है देश के प्रधानमंत्री जी की भी, और एक ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा है उसकी भी कोशिश है कि 2047 तक हम विकसित देश बने, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। एक आखिरी सवाल है, पूरे देश भर के डॉक्टर जो हड़ताल पर हैं, कोलकाता में एक मेडिकल की छात्रा के साथ आज मेरे दुष्कर्म को भी हुआ। मेमोरेंडम दे के गए थे, उनकी 3 मांगे थी, 3, और मैंने बड़े खुल के उनसे भी पूछ लिया। आपकी 2 चीज़ें तो भारत सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। जी। एक उन्होंने जो फर्स्ट मांग थी कि ऐसा वातावरण पैदा हो जिससे इन्वायरमेंट ठीक हो, कि ये गड़बड़े ना हो, सेफ जोन में करने की बात कही। मैंने उन्हीं से पूछ दिया, आप लोग बताओ तुम्हारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल क्या सबका डीएनए टेस्ट करते हो? तो मैं कर लेंगे। मैं बहुत केस देखता हूँ, मैं भिवानी में भी देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ। सरकारी नहीं तो गैर सरकारी में जाएंगे, जो कह देंगे तो इसका धारा इसी बना दी, इसमें 307 लाख है। कौन करवाता है वो? कौन करवाता है? क्या उन को तुम डेली टेस्ट कर लेते हो जो आपके सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, डॉक्टर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मंशा क्या है? उस चीज़ को तो हम सब मिलके ही, सरकार का हाथ में नहीं है वो। हम जब तक संस्कारी नहीं बनेंगे तो वो चीज़ तो, मैंने उनसे भी पूछा कि आप बता दो कैसे होगा। बाकी चीज़ें हमारी जिम्मेवारी है, केंद्र हो या प्रांत हो, सेंट्रलाइज कानून दे की दें, बात हम सारी चीज़ दे दें, सेंट्रलाइज लेकिन वो चीज़ तो हमने सब में सुधार करना पड़ेगा। मैं भिवानी का भी देखता था, ऐसे ऐसे केस मिले, प्राइवेट डॉक्टर ही मिलके मेडिकल बोर्ड तक भी कहीं ना कहीं लाइन जोड़ रहे हैं कि तू तेरा हिस्सा ले ले, मैं मेरा ले हूँ, और बना दे 307 का। लेकिन क्या इलाज करोगे उसका? सेंट्रलाइज कानून की बात कही गई, वो तो संसद बनाती है, उसमें क्या है किस भागीदारी चीज़ का होगी? सेंट्रलाइज काम? इनकी डॉक्टरों की मैंने बताया ना, सुरक्षा। बाकी 2 चीजें हैं, वो चीजें भारत सरकार बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। हमने उनकी बातों को ले लिया। तीसरी चीज तो हम सब मिलकर कर सकते हैं, अकेला नहीं। शुक्रिया। थैंक यू।